इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तीन टॉपिक्स के बारे में, जो कि हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तीनों के तीनों टॉपिक रिलेटेड हैं इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल, अगर बात करें इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक निगेटिव टर्मिनल और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। और अगर इसके वर्क की अगर बात करें तो इसका वर्क होता है किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। तो मान लेते हैं कि ये एक सेल है जिससे हम एक कंडक्टर वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको इस सेल से कनेक्ट करेंगे तो सेल इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। अब स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए हम इसमें एक स्विच लगा देते हैं। फिलहाल स्विच ऑफ है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही ऐसा होता है, जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उससे इलेक्ट्रॉन चलकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने लगते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज है। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, चार्ज जो है ना निगेटिव टर्मिनल से चलकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स से। और इस फोर्स के कारण चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। और किसी चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो क्या वर्क होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे इन तीन टॉपिक्स को समझने के लिए। पहला टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहले बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है तो कंडक्टर करंट को अपोज करता है। और किसी भी कंडक्टर की करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। मतलब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब जब करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है तो वो कंडक्टर उस करंट को अपोज करता है। और किसी भी कंडक्टर की करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इसे आर से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो ये लगातार कंटिन्यूसली इस तरह से मूव करते रहते हैं। और जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इस तरह से। और ये भी कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेगी जब तक स्विच ऑन रहेगा, इस टाइप से। मतलब जो करंट है वो इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। पूरे सर्किट का मतलब है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है, इस तरह से आता है और वापस जो है निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है, फिर आगे बढ़ता है। मतलब जो करंट है ना वो सेल के बाहर जो वायर है उसमें भी फ्लो हो रहा है और सेल के अंदर से होकर भी पास हो रहा है। और जब कभी भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो कंडक्टर उस करंट को अपोज करता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब जो करंट है वो वायर में भी फ्लो हो रहा है और सेल के अंदर भी फ्लो हो रहा है। तो जब करंट सेल के अंदर से फ्लो होता है तो सेल का जो सब्सटेंस है वो भी एक कंडक्टर है और वो इस करंट को अपोज करता है। द opposition produced by the cell in the way of electric current is called internal resistance। मतलब जब कोई सेल करंट को अपोज करता है तो सेल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल रो एल अपॉन ए। मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये स्मॉल एल मीन्स लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि सेल की जो लेंथ होती है वो कम होती है तो सेल द्वारा प्रोड्यूस जो रेजिस्टेंस होता है ये भी कम होता है। और सेल द्वारा प्रोड्यूस रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। The electric resistance produced by the cell is called internal resistance and it is denoted by
स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये सेल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के वे में अपोज रेजिस्टेंस होता है, प्रोड्यूस रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि सेल की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो सेल द्वारा प्रोड्यूस रेजिस्टेंस भी कम होता है, इतना कम कि इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब अगर बात करें इसके सिंबल की, तो रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका सिंबल जो है ना, सेल के पास ही एक रेजिस्टेंस का छोटा सिंबल लगाकर शो करते हैं और फिर इस सेल को एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं डॉटेड लाइन से। इस बॉक्स में सेल है और सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम नोट करेंगे स्मॉल आर से। क्लियर हो गया? तो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब किसी सेल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पोज करने के लिए प्रोड्यूस रेजिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है क्योंकि सेल की लेंथ बहुत कम होती है। क्लियर? अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद अगला टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब बात कर लेते हैं क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक पोटेंशियल है, और पोटेंशियल क्या होता है किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क। तो ये कौन सा वर्क है? तो जब चार्ज जो है निगेटिव टर्मिनल से होकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होता है तो ये भी कंटिन्यूसली इस तरह से फ्लो होता रहता है। तो अगर हम एक यूनिट चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल तक आए, तो किसी यूनिट चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो कराने के लिए जो सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है उस एनर्जी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सेल के बाहर और इसी सर्किट में निगेटिव टर्मिनल से यूनिट चार्ज को लेकर पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उस एनर्जी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? द इलेक्ट्रिक एनर्जी provided by the cell to bring a unit charge from one terminal to another outside the cell in the circuit is called terminal potential difference, and it is denoted by कैपिटल V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड बाय द सेल टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के बाहर इसी सर्किट में एक टर्मिनल से किसी यूनिट चार्ज को दूसरे टर्मिनल तक लाने में सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उस एनर्जी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे V से डिनोट करते हैं। V इक्वल क्या होता है W अपॉन Q, और W जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेल के बाहर सर्किट में यूनिट चार्ज को ले जाने में सेल द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये वो एनर्जी है जो सेल के बाहर प्रोवाइड की जाती है सेल द्वारा। तो इसको हम WEXT से शो करेंगे। WEXT मीन्स एक्सटर्नल एनर्जी आउटसाइड द सेल। लेकिन अगर बात करें V की, तो ओम्स लॉ से V को होता है I कैपिटल R, जहां पर R जो है इस कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस है और I इस सर्किट में फ्लो करंट है। तो ये जो V है ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको
EMF भी कहते हैं, EMF। क्लियर? तो देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है, ये भी एक पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है ये समझ लेते हैं। तो जब निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलकर पॉजिटिव टर्मिनल तक आते हैं तो किसी यूनिट चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक सेल द्वारा प्रोवाइड एनर्जी जो होती है उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन चार्ज सिर्फ यहाँ नहीं रुकता, वो माइनस से प्लस की ओर आता है, फिर इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। मतलब माइनस से प्लस तक आकर फिर सेल के अंदर प्लस से माइनस की हो जाता है। तो माइनस से प्लस तक लाने में सेल द्वारा जो प्रोवाइड एनर्जी होती है उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सेल जो है, सेल के अंदर फ्लो कराने के लिए भी तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो सेल के अंदर फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी होती है वो एक अलग टाइप की एनर्जी होती है। मतलब सेल के बाहर की जो एनर्जी है वो तो है V, कैपिटल V, और कैपिटल V इक्वल क्या है, I कैपिटल R, क्योंकि R तो वायर का रेजिस्टेंस है। लेकिन सेल के अंदर की एनर्जी कितनी होगी, वो होगी I स्मॉल r, क्योंकि R सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, जिसको V से नोट करते हैं। अब अगर हम इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर दें, कैपिटल V प्लस स्मॉल v, तो इन दोनों का सम ही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या इसको हम इजीली ये भी कह सकते हैं, सेल के एक टर्मिनल से वापस उसी टर्मिनल तक किसी यूनिट चार्ज को मूव कराने में सेल द्वारा जो प्रोवाइड एनर्जी होती है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल इन होल सर्किट to bring a unit charge is called EMF and it is denoted by कैपिटल E। और कैपिटल E इक्वल क्या होता है, कैपिटल V प्लस स्मॉल v। कैपिटल V सेल के बाहर कंडक्टर वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और स्मॉल v सेल के अंदर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, ये दोनों पोटेंशियल है और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, सॉरी जूल पर कूलम, और इसको राइट करते हैं वोल्ट। तो इन दोनों की जो यूनिट है वोल्ट है। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसकी यूनिट भी ओम है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड हो। अगर इन तीनों टॉपिक में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।